अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 17 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाजा कर रहे होंगे उस वक्त यकीनन जून की 18 तारीख हो चुकी होगी। शब के 12 बजे के बाद का वक्त हो चुका होगा और उस वक्त तक की जो लेटेस्ट है वो अभी से मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त ईरान और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वार्निंग के सायरन्स बजा दिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और उसके बाद ईरान ने जो इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग्स को टारगेट किया है, वो अलग डिबेट है। इस वक्त ओवरऑल जो नेक्सस है G7 का, उसके अंदर से क्या निकल के आ रहा है, ये उससे भी बढ़कर डिबेट है। और जो आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं, सुप्रीम लीडर ईरान, उन्होंने खुलकर वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तो इस वक्त मेन टारगेट जो इसराइल का और उनके हिमायतियों का है वो आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनका नज़रिया है। इसके अंदर से क्या निकल सकता है, मज़ीद डिटेल्स क्या आ रही हैं, मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, वक्त मेरे व्लॉग का तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे होता है, लेकिन आज थोड़ी सी निजी मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। और इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि कलेक्टिव न्यूज़ मैं आपको दे दिया करता हूँ, तो कभी ऐसा हो जाए तो इंतहाई माज़रत। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ज़रा सुन लीजिए, बड़ी खबर यह है कि CNN ने इसराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमले की तस्दीक कर दी है। वेरी इंपॉर्टेंटली इस वक्त जिस वक्त मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों ख़ासतौर पर तल अवीव और यरूशलेम के अंदर एमरजेंसी यानी वार्निंग के सायरन बजा दिए गए। एंड लाइकवाइज इज द सिचुएशन इन ईरान, वहाँ से भी लोगों का इनखला शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी जो एम्बेसी थी वहाँ से उनका अमला तो काम कर रहा है, लेकिन जो फैमिलीज़ थी उनको इवैक्यूएट कराया गया है। इसी तरह से करीब करीब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ से भी फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करके पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट हो रही है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफारत खानों के अहल खाना को वापस बुलाया जा रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना बदस्तूर काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन फैमिलीज़ को वापस लाया जा रहा है। सीनियर ओहदेदार वजारत ख़ारजा का स्टेटमेंट है। ईरान ने इसराइल पर एक दफ़ा फिर मिज़ाइलों से हमला कर डाला है जी। 17 अमेरिकन मिलिट्री टैंकर एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग ओवर यूरोप टूवर्ड्स द मिडल ईस्ट। अब ये डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से कनाडा के अंदर जो G7 समिट था उसको छोड़कर जब वाशिंगटन DC पहुंचे हैं तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैं जंग के मामले को ख़त्म कराने के लिए इस वक्त अमेरिका वापस नहीं आया, बल्कि मेरा पर्पस इससे ज़रा बढ़कर है। तो उनका जो पर्पस है वो हमें समझ आ रहा है। तो अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है, बरतानिया, फ्रांस, अमरीका, उनके इत्तेहादी ममालिक अगर इस लड़ाई के अंदर कूदते हैं तो इट कैन बी एन इंडिकेशन टूवर्ड्स सिग्निफिकेंट वर्ल्ड वॉर 3। अल्लाह खैर करे कि ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल जो हालात बन गए। और इधर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसके मैं फर्दर बताता हूँ। अभी सुनिए, इसराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है अभी जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसराइली बमबारी के बाद इस्फहान शहर में धुएं के गहरे बादल छा गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान ने मिज़ाइलों की एक और तरीन खेप इसराइल की तरफ रवाना कर दी है। तो ये उधर वो कहते हैं फिपड़ी फात शटे उधर हुए पड़े हैं इसराइल के अंदर। बहरहाल ईरान का न्यूज़ चैनल है तस्नीम, उसके मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इस्फहान पर इसराइली हमला कामयाबी से रोका है। जबकि ट्रंप वाइट हाउस की सिचुएशन रूम में इसराइल ईरान जंग के हवाले से अपनी कौमी सलामती की टीम से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि अब से थोड़ी देर पहले तक जारी थी। इसराइली मीडिया क्या दावा करता है ज़रा सुनिएगा। इसराइली मीडिया कहता है ईरानी मिज़ाइल हमलों से पहले हमें अब कोई वार्निंग नहीं मिलती, क्योंकि ईरान ने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है। ईरान दर्जनों मिज़ाइल इस्तेमाल करने की बजाय हम पर 4 मिज़ाइलों से हमला करता है, लेकिन उनके मिज़ाइल हदफ को निशाना बनाने से पहले मुकम्मल तौर पर छुप जाते हैं और इंतहाई अजीब और खौफनाक रफ्तार से हदफ को निशाना बनाते हैं। जनाब, यानी ये टेक्नोलॉजिया है, हिला के रख दिया टेक्नोलॉजिया। उस टेक्नोलॉजिया ने इनको बहुत परेशान कर रखा है। हज़ार मिज़ाइल नहीं, 4 मिज़ाइल और चारों करीब आते ही दुज़ करके घुसते हैं अंदर। तो भाई जो गज़ा के साथ हुआ है ना, वो भी उस वहाँ के लोगों से अगर आप पूछें तो वो ऐसे दिल दहला देने वाली दास्तानें सुनाते हैं। ज़रा बर्दाश्त कीजिए, दिल बड़ा करो भाई, और फिफनी भी बड़ी कीजिए, शट्टे भी बड़े कीजिए। आगे जी, ईरान इसराइल पायलट के एतराफ़ी बयान को मीडिया पर नशर करेगा। पायलट का बयान सबको हिला कर रख देगा। ईरानी सफारतखार अमीरुल मौसवी का इंकशाफ। अब ये देखें, अब ये उस स्ट्रेटजी पे आ गए जिस स्ट्रेटजी पे हमारे यहाँ हमें याद है हमने MiG-21 गिराया था तो अभिनंदन को पकड़ा था। तो अभिनंदन की जब वीडियो रिलीज़ हुई थी तो इंडिया
बड़ी उस वक्त टेंशन में आ गया था, प्रॉब्लम में आ गया था। और अगर यही ईरान कर देता है और उनके पायलट को, फीमेल पायलट को ये टीवी पर ले आते हैं तो मौत है उनके लिए, मौत है। अच्छा जी, इंडिया in talks with neighbor country to evacuate its over 10,000 citizens from Iran via land border। तो इंडिया जो है इर्द गिर्द के ममालिक से राब्ते में है ताकि उनके 10,000 लोगों के वहाँ से निकाला जा सके, इनखला हो सके। शुमाली तेहरान में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। AFP की रिपोर्ट है, इसराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में ज़ोरदार धमाका फिर हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। इसराइल की फौजी इंटेलिजेंस यूनिट अमान के लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान के शहर इस्फहान में इस वक्त मिलिट्री बेसिस पर शदीद बमबारी जारी है। तो जाहिर है दोनों तरफ से एक टग ऑफ वॉर है, वॉर लाइक सिचुएशन है, बल्कि वॉर है, बाकायदा तौर पर वॉर है। और जो मैंने आपको अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वार्निंग के सायरन बजाए गए हैं, तो इट्स एन अलार्मिंग साइन फॉर बोथ द कंट्रीज़। अच्छा, तसादम से कबल, ये ISW की रिपोर्ट है, शेयर करता हूँ। तसादम से कबल अमरीकी और इजरायली तखमीने के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 2000 मिसाइल मौजूद थे। जो मिसाइल इसराइल तक पहुंच सकते हैं उनकी तादाद 750 से 1000 के लगभग है, जिनमें से ईरान पहले ही 370 के करीब मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। ये ISW की रिपोर्ट है। करते रहे रिपोर्ट, उनके पास कुछ ऐसी कुमक भी तो होगी जो आ रही होगी वक्त के साथ साथ। तो जनाब ये आप दिमाग से निकाल दें, ख़त्म हो जाएंगे। इसराइल की फौजी इंटेलिजेंस यूनिट अमान के लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। मुतादिद अमरीकी फौजी लड़ाका तैयारे मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। अब ट्रंप ने ईरान को जो धमकी दी है उसको आप क्रॉस डाइसेक्ट कर लीजिए। वो कहता है हमें मालूम है आयतुल्लाह खामनाई कहाँ छुपे हुए हैं, हम उन्हें मारने नहीं जा रहे, हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है। ईरान के एयर स्पेस पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया है, ईरान बगैर किसी शर्त के सरेंडर करे। यार अब 2 मिनट के लिए सोचिए, एक तो वो IAEA ट्रीटी के अंदर है, NPT के अंदर था, वो टॉक्स करना चाह रहा था। टॉक्स यही थी ना कि कितना यूरेनियम वो अफजुदा कर सकता है और कितने बम बना सकता है। आप उनको लेबल कर रहे हो कि यू आर ए टेररिस्ट, आप नहीं बना सकते। तो भाई IAEA का क्या काम है? फिर आप कहते हो कि आयतुल्लाह खामनाई कहाँ छुपे हुए हमें पता है, पता है तो करो अटैक। फिर कहते हो हम अटैक नहीं करेंगे, अभी हमारा इरादा नहीं है। तो भाई उन्होंने पहले इतने अपने चीफ भी मरवा लिए, डिप्टी चीफ भी मरवा लिया, नया आर्मी चीफ भी मरवा लिया, 12 के करीब साइंसदान भी मरवा लिए। उसके बाद आपको लगता है आयतुल्लाह अली खामनाई को सेफगार्ड नहीं कर सकेंगे? अब वो अपने तरीके के साथ चल रहे होंगे। ज़ाहिर है आपकी भी वॉर स्ट्रेटजी है तो उनकी भी तो वॉर स्ट्रेटजी होगी ना। तो मेरा ख्याल है कि ये बस बेवकूफ़ाना अहमकाना बयानात हैं। असल में ये अपनी खिफत मिटाने का एक तरीका है कि किसी तरह से सामने वाला सरेंडर कर जाए और दब जाए। और मैं आपको इतना बता देता हूँ, आज अगर ईरान बतौर एन इस्लामिक कंट्री, चाहे वो कोई भी मुल्क होता, अब ईरान है, ईरान अगर सरेंडर करता है, थोड़ा सा बैकफुट पे जाता हो, इनकी ज़िंदगी मौत का मामला है। और फिर वेस्ट के लिए भी ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर होना चाहिए कि इससे पहले ईरान शायद न्यूक्लियर अटैक करता या ना करता, अब न्यूक्लियर टेस्ट या अटैक दोनों करेगा, क्योंकि अपनी बका की जंग है। जिसको पता हो कि मैं निगल लिया जाऊंगा, वो निगलने से पहले गले को ज़रूर पकड़ता है, और उन्हें पकड़ा है। और अब उसके बाद जो है उधर जाके फंदा लगा के इन्होंने अंदर जाके फट जाना है कि भाई इस दरिंदे से तो हमने बर्दाश्त ना होना है। तो ये वाली चीज़ जो है बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें वॉर स्ट्रेटजी को और मज़ीद प्रॉम्प्ट करना होगा, प्रिसाइज करना होगा। अच्छा जी, दुश्मन दबाव डालेगा तो कोई सुलह नहीं होगी, एक और आशूरा वाक़े होगा, आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं। तो ये वो कहते हैं हम करबला से गुजर जाएंगे। ये कहा, हाँ क्या बात है, क्या बात है। ईरान ने वार्निंग दे दी है, अगले मरहले में दर्दनाक हमले होंगे। इजरायली अवाम तल अबीब और हाइफा खाली कर दें ताकि अपनी जान बचा सके। ये ईरानी मेजर जनरल मौसवी साहब का स्टेटमेंट है। ऑपरेशन सच्चा वादा 3 का 10वां मरहला शुरू हो गया है। ईरान का इजराइल पर एक और मिसाइल हमला, ये ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, अभी तक की थोड़ी सी एक और अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रुकने अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी थॉमस मैसी ने इजराइल ईरान जंग में अमरीकी मुदाखलत पर पाबंदी के लिए करारदाद पेश कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। भाई अमेरिका का क्या काम है इस जंग के अंदर? अगर इसराइल ने, या तो आप खुल के हिमायत करें या खुल के मुखालफत करें, या आप मीडिएट करवाएं। आप तो बाकायदा धमकियां दे रहे हो। तो उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है थॉमस साहब ने। इजरायली हुकूमत की स्टेटमेंट क्या भी सुनिएगा। वो कहते हैं ईरान से कशीदगी के बाद अब तक 2725 अफराद को अपने घरों से निकाला जा चुका। ईरानी हमलों में 24 इजरायली हलाक और 674 जख्मी हुए, और 10 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। सायरन्स सराउंडिंग इन साउदर्न इजराइल एज ईरान लॉन्चेस अनदर
बैरेज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ये इजरायली फोर्सेस क्लेम कर रही हैं, कमेंट कर रही हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन गई है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और देखना ये होगा कि इसके अंदर से क्या निकलता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है माजत जाब लगती है, इंतहाई माजत और जाब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। इमरान खान कहते हैं बजट एलीट कैप्चर का बजट है। शहबाज शरीफ ने चौथा बजट पेश किया है, अवाम पर मजीद बोझ डाला गया, पाकिस्तान में मजीद गुर्बत बढ़ेगी, 43 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और बहुत सारे जो बैठे हैं तैयार वो भी छोड़ जाएंगे। उज़मा खान साहबा कहती हैं इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की है। इमरान खान का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है सारी दुनिया जानती है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट में वो कहते हैं पाकिस्तान वापस तरक्की के सफ़र पर चल रहा है। इनका मतलब यह है कि पाकिस्तान जाती उम्रा है और वो तरक्की के सफ़र पर चल रहा है, उधर बिलावल हाउस और इधर जाती उम्रा। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। अपडेट करता रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।